हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चैनल वर्सिल क्लासेज में क्वेश्चन नंबर 10th के मैथ है जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 5.2 के 9 तक क्वेश्चन बताया था, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेसन से। अब आज हम 10 से लेकर के जितना तक बने चलते हैं नंबर 10 पर। तो देखिए 10 पर क्या लिख रहा है कि द 17 टर्म इज एन AP exceeds its 10 term by 7 तो फाइंड अ कॉमन डिफरेंस। कहता है कि 17 टर्म इज एन मतलब 17 जो टर्म है वो AP में है और कितना एक्सीड्स मतलब क्या होता है ज़्यादा, और 10th टर्म से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है 17 टर्म है। क्लियर, 17 टर्म है 10th यानी 10 टर्म से 7 ज़्यादा है तो उसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। क्लियर, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए इसका मैथ पर। सॉल्यूशन अब जानते हैं कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कौन से टर्म कह रहा है 17 टर्म, तो ये क्या लिख देंगे 17 a प्लस n के जगह पर क्या वैल्यू दिया है 17 दिया है, तो 17 माइनस 1 इंटू डी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी a17 बराबर क्या आ गया a प्लस 17 में से एक यानी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 डी। इक्वेशन क्या लिख देंगे फर्स्ट। क्लियर, अब इन द सेम बस इसी तरह से अगला है इन द सेम वे a10 इजकल टू क्या लिखेंगे a प्लस 9d इक्वेशन सेकेंड। अब कहिए कि a10 देख कौन आ गया, तो लिखा है कि 10th टर्म 7 दिया, 10th टर्म जो है कितना दिया है 7 दिया है, तो 10th टर्म ये 10 इजकल टू क्या होता है a प्लस 9d। इस तरह से हल करेंगे तो 9d आएगा ना, 10 है तो एक कम लिख देंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो 17 टर्म है वो कितना 10th से 7 ज़्यादा है, एक्सीड है ज़्यादा है। तो जस्ट इसी तरह से करेंगे तो a17 बराबर क्या हो जाएगा a10। अब ये 17 जो है कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको बीच में इक्वल लिखे हैं, तो इक्वल करने के लिए हम a10 में 7 ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए आगे, a17 के वैल्यू दिया है कितना a प्लस 16d इक्वल a10 के भी वैल्यू दिया है a प्लस 9d अब प्लस 7। ओके, a प्लस 16d प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस बराबर क्या आ गया 7, प्लस है तो इधर आया है माइनस, प्लस है तो इधर आया है माइनस, यानी राइट से लेफ्ट में आ गया है तो माइनस होगा इक्वल। अब ये प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, डी छूटा है। 16 में से 9 गया कितना बचेगा 7d इजकल टू 7। डी के वैल्यू कितना आ गया 7 बराबर 7, 1 कट गया एंड डी का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर, हमको क्या पूछ रहा था डी के वैल्यू, तो डी के तो वैल्यू आ गया तो बस यही आंसर हो गया। तो कॉमन डिफरेंस डी इज 1। क्लियर हो गया, देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस। तो इस तरह से अच्छी तरह से ही सबसे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन को आप एकदम क्या करिएगा समझिए कि एग्ज़ाम में आना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट करा देता हूँ। अब इसका 11 चलते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इलेवन क्वेश्चन कह रहा है, देखिए थोड़ा सा किताब पर भी ध्यान देना है। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 1 and 32 more than its 15 term।
कहता है कि जो एपी में दिया है और 132 मोर देन जो 50 टर्म है, और 50 टर्म से ये जो एपी में दिया है वो क्या एक 132 ज़्यादा है। फिर समझिए, जो 50 टर्म है उससे 132 ये टर्म ज़्यादा है। बस ये क्वेश्चन दिया है तो उसका टर्म ज्ञात करना है। ओके, तो चलिए मैथ पर। गिवन एपी इज कितना दिया है, 3 दिया है, 15 दिया है, 27 दिया है, 39 डैश डैश डैश। हियर ए बराबर ए इक्वल 3 दिया। पूछा जाएगा कि डी बराबर कितना दिया, यानी डी इक्वल क्या दिया, तो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, कितना आ गया 12 आ गया। यानी डी के वैल्यू हमको क्या आ गया 12 आ गया। ए के वैल्यू कितना आ गया 3 हो गया। क्लियर। तो एन के वैल्यू क्या हो जाएगा, इसलिए ए एन बराबर आप जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ चाहे आप भी लिख दीजिएगा कि वी नो डैट। अब चलिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ए के वैल्यू दिया है, कितना दिया है 3 दिया है, प्लस एन के वैल्यू तो दिया नहीं है, और डी के वैल्यू दिया है 12, और एन के वैल्यू दिया है कितना, बोले थे ना 15 टर्म, 15 टर्म। क्लियर। ये क्या हो जाएगा ए 15 हो गया। ओके, अब इस तरह से इसको हल कीजिए। तो ये 15 इजकल टू क्या हो गया 3 प्लस एन के वैल्यू क्या लिख देंगे 15 माइनस 1 इंटू 12। ओके, ए 15 4 इक्वल क्या लिखेंगे 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 53 गुने 12 इजकल टू 3। अब प्लस इसमें टेबल कर लीजिए तो 12 3 जा 36 और 12 5 जा 60 और 3 कितना हो जाएगा 63। क्लियर। यानी ए 54 इजकल टू क्या हो गया 63 में 3 ऐड कर देंगे तो 639 होगा। 36 3 ऐड कर 39 होगा ना। ये हमको वैल्यू आ गया क्या, ये 15 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि फाइंड विच ऑफ टर्म ए पी विल बी इतना मोर देन इट 50 टर्म। तो चलिए कितना, लेट्स एन टर्म बी 639 अब प्लस कितना ज़्यादा है 132 इजकल टू कितना हो जाएगा 771 हो जाएगा ना 771। इसलिए क्या लिखिएगा कि ए एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू आ गया। क्लियर। देखिए ए एन का वैल्यू क्या था 639, लेकिन ये कह रहे हैं ना कि 132 54 टर्म से ज़्यादा है, तो एन के वैल्यू ये क्या हो गया एन टर्म आ गया 771। तो इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे 771 इक्वल ए के वैल्यू दिया ही है और एन के वैल्यू हमको तो जानकारी नहीं है और डी के वैल्यू दिया ही है। 771 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 प्लस है, इधर है माइनस 11 में से 3 गया 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, क्या बच गया n माइनस 1 कट दीजिए 12 6 जा 72 होता है, कैरी कितना हुआ 4 और 8 ऐड करेंगे तो 48 और 12 4 जा 48। ओके, यानी हमको आ गया 64 इजकल टू n माइनस 1, यानी n बराबर क्या होगा माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस बराबर क्या आ गया 65। तो हम पूछेंगे कौन सा टर्म है जो 132/54 टर्म से ज़्यादा है, तो वो हो गया 65 टर्म। क्लियर। क्या लिख देंगे देयरफॉर 65th टर्म वाज 132 मोर देन 54th टर्म। ओके, यही हो गया क्या आंसर हो गया। यानी
देयरफॉर 65 जो टर्म है 132 क्या है 54 से ज़्यादा है। ओके, अब चलते हैं 12 हो गया, ये 11 हो गया, अब 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। कहता है कि 2 गो AP है, AP में है क्या है, 2 गो टर्म AP में है और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर दस 100 टर्म्स इज 100। कहता है कि जो 100 टर्म है वो कितना है, 100 है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स, 1000 टर्म्स के बीच के डिफरेंस कितना होगा। क्लियर, 2 गो AP में दिया टर्म है, जैसे समझिए जैसे मान लो 2 4 6 इस तरह से दिया है 2 टर्म, एक दे दिया कितना 8 6 और 10 12 इस तरह से, और दोनों के डिफरेंस क्या हुआ, सेम है ना। देखिए तब 4 में 2 गया 2 और 8 में 6 गया 2, दोनों के डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इस तरह से दोनों के डिफरेंस यदि सेम है और 100 टर्म कितना दे दिया है, 100 दिया, तो ये 1000 की जो टर्म है उसका डिफरेंस कितना होगा। ओके, तो चलते हैं मैथ पर। क्वेश्चन तो समझ गए। लेट्स द फर्स्ट टर्म ऑफ 2 APs B क्या मान लिया गया, फर्स्ट टर्म A मान लिया गया, एंड A2 फर्स्ट टर्म में कौन के मान लिया गया, A1 और A2, एंड कॉमन डिफरेंस, ध्यान देना है बहुत इंपॉर्टेंट ये भी मैथ है। कॉमन डिफरेंस B क्या मान लिया गया, D, कॉमन डिफरेंस B क्या मान लिया गया, D मान लिया। तो फार्मूला से चलते हैं भाई। फार्मूला क्या कहता है कि AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इसलिए AN के मतलब कि हमको कितना टर्म दे रहे हैं क्वेश्चन में, 100 टर्म। देखिए लिखा है 100 टर्म, तो लिखेंगे कि A 100 के जगह पर क्या लिखेंगे, A 100 टर्म इक्वल टू A1 प्लस 100 में हम n के वैल्यू तो यहाँ पर क्या लिखे हैं 100, तो यहाँ n की भी जगह पर 100, और d के वैल्यू तो हमको दिया ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, A100 इक्वल A1 प्लस 99D। ठीक, सेम इसी तरह से भाई, तो सेम क्या है कि A1000 लिखेंगे तो कितना होगा A1 प्लस 99D। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलें, इसका ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्लियर। अब सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में समझिए, सेकेंड स्टेप में क्वेश्चन भी हम उसी तरह से लिखेंगे कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A100 इक्वल टू A2 प्लस 99D एंड A1000 इक्वल टू A2 प्लस 999D। कोई प्रॉब्लम नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A1 प्लस 99D में से हम क्या इसको घटा देंगे, A2 प्लस 99D। कह रहा है ना कि जो A1 यानी जो 100 टर्म है दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 100 दिया है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस से 100 दिया है, 100 लिख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या आ गया, 100 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। जस्ट उसी तरह से भाई हम दूसरा इक्वेशन पर चलते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या दिया है कि A1 प्लस 999 वाला टर्म पर है, इसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो A2 प्लस 999D। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म में हमको A1
99 दिया था और सेकेंड टर्म हम बनाए थे तो A1 प्लस 999D और A2 प्लस 99D। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी A1 माइनस क्या आ गया, A2। देन ध्यान दीजिए, A1 माइनस A2 बराबर क्या लिख देंगे, 100। कौन, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, किससे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब कहिए कि इक्वेशन फर्स्ट कहाँ है, तो ध्यान दीजिए कहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट हम लोग निकाले थे, ये है A1 A2 के वैल्यू हम 100 लाए थे ना, क्लियर। और उसी तरह से हम यहाँ पर जस्ट सब्ट्रैक्टिंग लिख देना है, थोड़ा और लिख देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग A1 प्लस 90, इसको भी हम घटाएंगे क्योंकि वो बोल रहा है कि डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट के जब डिफरेंस हमको सेम आ गया, यहाँ पर जब हम डिफरेंस 100 है और उसका डिफरेंस कह रहा है कि सेम है यहाँ पर, ओके। और सेकेंड के भी हमको क्या है, ये क्वेश्चन है कि सेकेंड के डिफरेंस भी क्या है, सेम है, तो घटाएंगे। तो इसका A1 माइनस A2 और A1 माइनस A2 का वैल्यू दिया है 100, तो हम 100 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी A1 और A2 दोनों के डिफरेंस हमको सेम आ गया, यही ना प्रूफ करना था, ओके। हेंस डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म ऑफ 2 AP विल बी 100, यानी दोनों रूप से हमको 1000 रूप में से 100 आ गया, 100 रूप में से भी क्या आया, उसका डिफरेंस 100 ही आया। तो मुझे लगता है कि अच्छी तरह समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब हम उसके अगले क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। इसके पहले मैं थ्योरी में बताया, इसके 5.2 के पहला वीडियो में देखिएगा जाके, उस पर ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा है, तो फिर से बता देता हूँ, लेकिन वो भी देख लीजिए, थ्योरी के साथ बताए हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ओके। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन तो मैं दिखा दिया, समझा दिया। अब इसको चलिए, अब ये समझिए कि 7 से 3 डिजिट के पहला वह कौन सा डिजिट होगा, नंबर होगा कि जो डिवाइड होगा। तो फर्स्ट डिजिट कौन होगा, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 7 एज कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। यानी 7 से पहला 3 डिजिट को 105, 100 तो होगा नहीं, 101 होगा नहीं, 105 होगा। और इसी तरह से लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो वो होगा 994 होगा, ओके। नाउ द सीरीज इज ए फ्लो, कौन कौन हो गया, हमने सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ तो कौन क्वेश्चन होगा, 105, 112, इस तरह से कौन आ जाएगा, 105, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस पर हमको तो निकल गया। तो हियर ए के वैल्यू दिया है 105, डी के वैल्यू दिया है, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा लेना है, तो वही आएगा 7 आएगा। और ए एन के मतलब लास्ट टर्म दिया है, कितना हम किए हैं लास्ट टर्म, 994, तो लिख देंगे 994, सॉरी यहाँ पर 994 होगा, लास्ट टर्म है ना, तो इसलिए फार्मूला से क्या कहता है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
एन के वैल्यू हमको क्या दिया है, एन का मतलब कि लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दिया है 994, ए के वैल्यू दिया है 105 प्लस एन के वैल्यू तो हमको जानकारी नहीं है, और डी के वैल्यू दिया है 7। ओके, 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू 7। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 889 इक्वल टू n माइनस 1 टू 7। घटाने आता है ना, घटा लीजिएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है इधर, तो यहाँ इधर आएगा तो डिवाइड करेंगे तो कितना बार में वो कटेगा, तो 1 ये कॉमन होगा 18, 7 2 जा 14 और ये 4 9 7 7 जा 49। क्लियर, n माइनस 1 127 इक्वल टू n माइनस 1, तो n के वैल्यू क्या हो जाएगा, 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। हमको यह क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई कौन सा संख्या जो है 3 डिजिबल के जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, कितना संख्या, तो 128, वो कि 128 नंबर है, जो 128 संख्या है जो 7 से डिवाइड होगा। क्लियर, therefore 128 3-digit number are divisible by 7। कितना, 128 नंबर है। ओके, तो 30 नंबर भी क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं 40 नंबर, वो भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा कि हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मैनी मल्टीप्लाई कहने का मतलब है कि 10 और 250 के बीच में कौन कौन ऐसी संख्या है जो 4 के मल्टीप्लाई है। तो 10 से आगे हम बढ़ेंगे तो 12 है, 4 3 जा क्या होता है 12। इस तरह से 250 इसके बिटवीन बोला है ना, इसके बीच में कितना नंबर है जो 4 से मल्टीप्लाई है। क्लियर, तो हम सीरीज पहले बना लेते हैं कि सीरीज क्या होता है। तो सीरीज हो गया कौन, पहला नंबर हो गया 12, दूसरा नंबर हो गया 16 और तीसरा नंबर हो गया 20, और इस तरह से लास्ट टर्म जो हो गया 248। ओके, ये इतना जो नंबर है वो क्या है, 4 से मल्टीप्लाई है। तो हियर ए इक्वल टू क्या दिया 12, डी इक्वल टू क्या दिया, सेकेंड में से 12 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डी के वैल्यू तो वही आएगा जो 4 के मल्टीप्लाई आ गया अभी, इसलिए फॉर्मूला से, फॉर्मूला क्या कहता है कि ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू दिया है कितना, लास्ट टर्म 248, तो 248 इक्वल टू ए के वैल्यू भी दिया है 12 प्लस एन के वैल्यू दिया है नहीं, एन के वैल्यू तो हमको ज्ञात करना है कितना नंबर है, और डी के वैल्यू दिया है 4। ओके, चलिए 248 प्लस है तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 4, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3, और यहाँ बचा 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इक्वल टू 4। 236 और ये 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और n माइनस 1 कटा लेंगे, 4 5 जा 23 हो जाएगा, 36 4 9 जा 36 होता है, यानी 59 इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस है तो इधर आया था क्या हुआ, प्लस इक्वल टू एन, यानी एन के वैल्यू क्या हो गया 59। 1 कितना हो गया, कितना नंबर है, तो 60 नंबर है जो 10 और 25 के यानी 250 के बीच में है, जो 4 से डिविजिबल है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये था, इसको भी VBI कर देते हैं। यही हो गया आंसर। उस तरह से इंग्लिश लिख लिया जाएगा कि देयरफॉर 60 मल्टीप्लाई ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 20। तो अब इसके आगे क्वेश्चन 15 पर चलते हैं, 15 क्वेश्चन पर।
15 क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एंड टर्म ऑफ टू एप्स ए पी एप्स मतलब ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 63 65 इस तरह से एंड ये मतलब दो टर्म दिया है ए पी के, तो उसका पूछ रहा है कि एन के वैल्यू क्या होगा। क्लियर, टू टर्म दिया है ये और दोनों टर्म क्या है आपस में इक्वल है, तो एन के वैल्यू क्या होगा कि कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो केस 1 में क्या लिखा है, सीरीज लिखा है 63 65 67 इस तरह से। तो हियर ए के वैल्यू क्या लिखेंगे 63, डी के वैल्यू क्या लिखेंगे 63 डायरेक्ट करते हैं 65 यानी 65 में 63 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। अब फार्मूला लिखेंगे, वी नो डैट ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू तो दिया नहीं है, लास्ट टर्म कहाँ दिया है, नहीं दिया है। इक्वल टू ए के वैल्यू दिया है 63, एन के वैल्यू भी नहीं दिया है और डी के वैल्यू दिया है 2। ओके, तो ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे 63 और 2 इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2n, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको इसमें करेंगे तो -2। ए एन इक्वल टू क्या होगा 63 में से 2 को घटा लेंगे तो 61 प्लस 2n। इसी को इक्वेशन क्या कर लेते हैं फर्स्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब इसमें एक टर्म हो गया, अगला टर्म हम इस केस 2 में, तो केस 2 क्या दिया है क्वेश्चन, सीरीज दिया है 2 दिया है 10 दिया है और 17 डैश 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 इस तरह से दिया है। ओके, तो हियर ए के वैल्यू कितना दे दिया 2, डी के वैल्यू कितना दिया तो 10 में से 2 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 8, क्योंकि सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो उसी तरह से वी नो लिखिएगा कि वी नो डैट ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के वैल्यू तो जानकारी नहीं है, ए के वैल्यू दिया है 2, एन माइनस 1 और डी के वैल्यू दिया है 8। 2 8 एन माइनस 8, 2 और 8 है, -8 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा -6 बचेगा प्लस 8n। सॉरी यहाँ पर 2 नहीं 3 दिया है। ओके, तो इसका देख लिए 7 हो जाएगा ये, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा, यहाँ भी क्या होगा 7 होगा। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा ए एन बराबर 7 में से 3 घट गया तो कितना बचा 4 और प्लस 7n। क्लियर, क्वेश्चन में हमको लिखा गया था 2, यहाँ पर 3 दिया है उसका सीरीज में, तो समझ गए 3। और ये फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन निकल गया। जब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड निकल गया तो आप क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि दोनों जो है दोनों क्या है इक्वल है, दोनों सीरीज क्या है इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोनों क्वेश्चन को हम इक्वल करते हैं, दोनों क्वेश्चन निकल के आया। यहाँ पर क्या है ए एन इक्वल टू 61 प्लस 2n और यहाँ है ए एन इक्वल टू -4 प्लस 7n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे कि 61 प्लस 2n इक्वल -4 प्लस 7n। चलिए 61 माइनस है तो क्या हुआ प्लस, इधर 7n है, ये लेफ्ट में प्लस 2n तो इधर आएगा तो क्या होगा -2n। ये ऐड करेंगे तो 65 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5n, यानी ये कितना बार में कट गया 13 बार में कट गया, यानी n के वैल्यू पूछूंगा तो कितना आ गया 13 आ गया। तो कौन सा टर्म हो जाएगा जो दोनों को समान करता है n के वैल्यू, तो n के वैल्यू 13 जो है वही इक्वल करता है। ओके, अब
हमने कितना क्वेश्चन नंबर बनाया, 14 बता दिया। ओके, 14 नहीं 15 तक बता दिया हमने। तो अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। 15 क्वेश्चन हमने क्लियर करा दिया। उसके बाद है कौन कौन क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20, 5 क्वेश्चन रह गया इस 5.2 चैप्टर में। तो इसका वीडियो अगला बनाऊंगा क्योंकि इस ज़्यादा समय का हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए भाई कि थोड़ा परफॉर्मेंस मिला। गुड।